सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की आरती से संबंधित ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा की कितनी आरती एक गृहस्थ को करना चाहिए और कितनी आरती कम से कम वह कर सकता है, और साईं मंदिर शिरडी में कितनी आरती होती है, इस सभी को हम बताएंगे। और कब कब क्या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, किस समय और किस समय नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर आप कर सकते हो पूजा करके, तो यह चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह जान लें कि शिरडी साईं मंदिर में 5 आरतियां होती हैं। 5 आरती में मेन तो 4 होती है, लेकिन 5 आरतियां होती हैं। हम आपको बता दें, देखिए, भूपाली आरती प्रथम होती है। जो साईं मंदिर में जो भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, पहले तो जान लें कि 4 बजे ही साईं मंदिर का कपाट खुल जाता है और दर्शन के लिए लाइन लग जाती है। तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है दर्शन के लिए, तो सुबह ही सुबह, चाहे वहाँ साईं संस्थान के आप आवास में रुके हों, जो साईं संस्थान के वहाँ ट्रस्ट के जो है आवास है, चाहे भक्त निवास हो या तारावती हो या द्वारकामाई हो, तो जहाँ भी आप रुके हों वहाँ से आप नहा धो करके प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ ट्रस्ट की बस भी लगी होती है, उसमें आप जा सकते हैं मंदिर तक। तो वहाँ कैसे आरती कब कब होती है, यह ध्यान लीजिए। देखिए, सबसे पहली आरती भूपाली आरती 4:15 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो है आपकी काकड़ आरती वहाँ बाबा की स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी काकड़ आरती होती है, और काकड़ आरती के अंतर्गत ही मंगल स्नान कराया जाता है साईं बाबा को, और उसी समय उनको स्वच्छ वस्त्र धारण कराया जाता है, मुकुट तिलक चंदन कुमकुम रोली लगाया जाता है, और पूजा का आरंभ शुरू हो जाता है। इसी बीच भजन वगैरह चलता रहता है वहाँ मंदिर में। अब उसके बाद आता है तीसरा आरती, जो है मध्याह्न आरती। मध्याह्न आरती करने के बाद जो है, मध्याह्न आरती कब होता है? दोपहर में 12 बजे के आसपास। तो मध्याह्न आरती में बाबा का जो है धूप दीप जला करके आरती होती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आ जाती है चौथी, जो है धूप आरती। धूप आरती कब होती है? जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो धूप आरती होती है। धूप आरती के बाद जो है आता है सेज आरती। सेज आरती लगभग मान के चलिए 10:30 बजे रात्रि में होती है, जब बाबा को शयन कराया जाता है। उनका आरती करने के बाद वहाँ पर 1 लोटा जल रखा जाता है, मच्छरदानी लगा दिया जाता है, बाबा का बिस्तर लगा दिया जाता है, और उसके बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाता है अगली सुबह के लिए। फिर अगले सुबह से वही भूपाली आरती, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती, सेज आरती, ऐसे क्रम चलता है। मतलब 5 आरतियां वहाँ पर होती हैं। लेकिन कोई भी गृहस्थ घर में अगर वह सोचे कि हम 5 आरती करेंगे, तो वो व्यक्ति कर सकता है जो कोई कार्य ना कर रहा हो। लेकिन इस भौतिकतावादी युग में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी है। कहीं माताएं बहनें तो बच्चों को भोजन कराना, स्कूल से आ गए तो उनको ड्रेस चेंज कराना, अपने घर परिवार के लिए कार्य करना, या बाहर अगर कार्यकारी कहीं जॉब कर रही तो वो भी जा रही हैं। पुरुष है तो वो भी जॉब के लिए जा रहा है, कहीं 4 पैसे अर्जन के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 आरतियाँ मेन होती हैं। पहले तो आप काकड़ आरती, जो एक गृहस्थ है वह चाहे तो काकड़ आरती करे, और उसके बाद जो होती है वह धूप आरती। धूप आरती जब सूर्य अस्त होता है तब यह होती है। अब इसमें क्यों किया जाता है, या 2 आरती क्यों करना जरूरी है, यह आप जान लें। देखिए, शाम के समय या सुबह के समय, मान लीजिए रात्रि की बेला बीती और सुबह का समय आता है, तो रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं जाने अनजाने में। और वह जब जिस घर में पूजा नहीं होता है, उसी घर को सबसे ज़्यादा वह ध्वस्त करती हैं। क्योंकि जैसे ही सुबह होता है, जो एक भक्त होता है, जो भक्त वत्सल है, प्रभु का पूजा करता है, तो उसके बाद होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। सुबह सुबह रात्रि का बेला बीता और सुबह का आया, जब सुबह आपने पूजा किया तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर हो जाती हैं। होता क्या है कि आपके घर में जब धूप दीप जलाया जाता है, लोटे का जल छिड़का जाता है, पूरे घर में दीप दिखाया जाता है, प्रभु की आरती वंदना शुरू होती है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे ध्वनि और मंत्रों को सुनने के बाद दूर हो जाती हैं। तो घर फिर से एक ऊर्जावान बन जाता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में पूजा का स्थान नैऋत्य कोण जो है बताया गया है।
तो मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा में ही पूजा का कक्ष होता है, जहाँ से ऊर्जा मिलती है घर को। उत्तर पूर्व क्यों? कि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, और सूर्य क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। तो ऊर्जा एनर्जी का प्रतीक, तो एनर्जी क्या करती है? नकारात्मक ऊर्जाओं को, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो अंधकार को छांट देती हैं। तो इसलिए वहाँ पर पूजा कक्ष होता है और वहाँ से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा वहाँ पर जब धूप दीप आप दिखाते हैं तब तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब आता है कि जब आप शाम का टाइम होता है तो शाम को भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो दिन भर आपका घर ऐसे रहा जिसमें पूजा पाठ नहीं हो रहा है सुबह के बाद, तो होता क्या है कि फिर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है जब अंधकार होता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाता है। तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए? अपने वास्तु को, अपने घर को देवता का आभा मंडल, एक मंदिर मान करके, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है अपने सदन और घर को एक मंदिर माना जाता है। और जिस घर को मंदिर की तरह अगर पूजा पाठ उसमें होता है तो ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि शाम के टाइम अपने घर में एक दीप प्रज्वलित करिए पूजा कक्ष में, और वहाँ पर बाबा की जो है धूप आरती करिए, और उसके बाद एक दीप आप अपने घर के मुख्य गेट पर जलाइए। इससे मान्यता यह होती है कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो ऐसे समयों में 2 टाइम गृहस्थ पूजा कर सकता है, और बहुत ईजी है। आप ड्यूटी से आएँ तो पूजा करें, ड्यूटी जाने के पहले पूजा कर लें, भोजन ग्रहण करें। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, गुरुवार का दिन बाबा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप चाहें तो खिचड़ी बना करके बाबा को भोग लगाएं, पहले कुछ गरीबों में और लोगों में वितरण करें, घर परिवार में वितरण करें, फिर उसी का प्रसाद खुद खाएं। तो ऐसी मान्यता है, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाबा को किस चीज़ का भोग लगाएं, तो खिचड़ी गुरुवार का दिन बाबा का दिन होता है स्पेशल, क्योंकि गुरुवार का दिन आप शिरडी जाएंगे अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो गुरुवार ऐसे समय जाएं कि गुरुवार का दर्शन जरूर करें, क्योंकि उस दिन भव्य रूप से पालकी निकलती है वहाँ पर, और वहाँ की शोभा यात्रा देखने लायक होती है। और एक चीज़ हम और कहेंगे कि बाबा ने जो हम लोगों को उपदेश दिया, श्रद्धा और सबरी, बाबा का कोई भी पूजा करिए श्रद्धा के साथ और सब्र रख करके पूजा करें, निश्चित रूप से आपको फल मिलता है और आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ कहेंगे कि बाबा ने जो भी दीन दुखी गरीबों की सेवा करता है उसके ऊपर बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कोई भी पूजा करिए तो थोड़ा से कुछ भी जो आपके पास है, जो आपके घर में, वो दान दक्षिणा के रूप में गरीबों को जरूर आप दान करें। इससे आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और आशीर्वाद के रूप में बाबा की कृपा प्राप्त होती है। हम उन सभी साईं परिवार को एक चीज़ और कहेंगे कि अगर जीवन में चाहे दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा हो, चाहे आपके बच्चे नहीं सफल हो पा रहे हो, चाहे आपके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, तो ऐसे समय में घर परिवार में कोई भी बाधा हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। क्योंकि देखिए, अवसर कभी भी आपको मिलता है वह बाबा के द्वारा ही मिलता है, और हो सकता है यह अवसर आपका हो, क्योंकि जीवन में एक हवन जरूर होना चाहिए जिससे आपके घर परिवार को एक दिशा और दशा मिल सके और आपका जीवन निरंतर प्रगति की तरफ बढ़े। क्योंकि जब बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के हवन हो जाता है, तो बाधाएं दूर ही दूर होती हैं और आपका घर परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।